हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि ओपन टेंडर हो और मैं हूं आफताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज़ 24। खबर सच्ची सबसे तेज। आज हम ऐसी शख्सियत को मिलाएंगे जोया की जनता को काफ़ी इंतजार था, बेसब्री से इंतजार में थी जनता। ऐसी शख्सियत आपको इंटरव्यू में दिखाई देगी जो इंटरव्यू देखने के बाद आपका दिल बाग बाग होने को तैयार हो जाएगा। तो लेकर चलते हैं मनाजिर हुसैन एडवोकेट साहब की तरफ। हुसैन एडवोकेट साहब से इंटरव्यू के कुछ नज़ारे आपको मिलेंगे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं राजनीति के जो अभी हम किसी भी इंटरव्यू में नहीं ले पाए थे। तो मनाजिर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनाजिर हुसैन साहब जी, आपके वालिद मरहूम हाजी अबरार हुसैन साहब राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और बहुत समय से उन्होंने राजनीति की है। अपनी एक खुद की पहचान जिला अमरोहा में उन्होंने बनाई, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जोया हो। उनकी खुद की एक अलग पहचान थी और आपने उनकी राजनीति देखी भी है और सीखी भी है। पुरानी राजनीति में और अब की राजनीति में कितना अंतर आप देखते हैं, जनता को बताएं। 1975 में जी चेयरमैन अबरार हुसैन साहब प्रधान थे जोया। जी उसमें 4 जोया था, जोई, जी पतकोई, सईदाबाद, अजीज नगर, जी 4 मजरे लगते थे उस टाइम और ये जोया था। उस टाइम माननीय हरगोविंद सिंह एमएलए हुए। एमएलए होने के बाद उन्होंने चेयरमैन साहब ने एज ए प्रधान जी प्रस्ताव दिया कि ये नगर पंचायत होना चाहिए। उनकी सारी टीम ने इस पर काम किया और माननीय हरगोविंद सिंह जी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जनता पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने इस पर काम किया और काम करने के बाद उन्होंने जो है इसे 1979 में नोटिफाई कराया टाउन एरिया। जी उसके साथ साथ ये हुआ कि उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री खैरीराम शास्त्री जी हुए, वो जोया आए। जोया आने के बाद उन्होंने इसे जो है कुछ उनसे कुछ हॉट टॉक हुई, कुछ मुकदमेबाजी हुई, झगड़े हुए। झगड़े के बाद लोग पूरी टीम जेल भी गई जी और मुकदमा लगभग 18 साल चला। उसके बाद फिर हरगोविंद सिंह जी ने ये बनारसी दास गुप्ता जी से एक पैक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप टाउन एरिया उमरी बना दें और जोया को नोटिफाई कर दें दोबारा, तो हम आपकी सरकार को समर्थन कर देंगे। क्योंकि उस टाइम रामनरेश यादव जी की सरकार, मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थे। उन्हें हटाकर जो है फिर बाद में बनारसी दास गुप्ता जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए जी और उन्होंने इसे 1979 में दोबारा इसे नोटिफाई किया एज ए टाउन एरिया। आपके वालिद साहब जी अपनी एक खुद पहचान बनाए हुए थे। इस पहचान को बनाने के लिए ऐसे कौन से कार्य थे जो आपके वालिद साहब ने, चाहे शहर अमरोहा हो या जोया हो, जो किए जो जनता को आज भी याद रहेंगे? वो ईमानदार छवि के थे और ईमानदार छवि के साथ साथ नवंबर 1988 में पहला चुनाव टाउन एरिया जोया का हुआ। उसमें टाउन एरिया जोया के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। हाजी महदूद हसन नंबर 2 पर रहे। उसके बाद जो है चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसकी ज़मीनों का, जो टाउन एरिया की ज़मीनें थी, उन्हें पूरा जो कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद उन्होंने इतनी ज़मीन बढ़ाई कि बहुत काफ़ी ज़मीन, इस ज़मीनों पर लोगों ने रास्ते निकाल लिए थे। कुछ इधर उधर जो है ज़मीन हड़पना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने इससे कोई समझौता नहीं किया और इसकी प्रॉपर्टी को बनाया। जी उसमें अस्पताल के सामने कुछ दुकानें बनाई, उनका चालान भी इसमें उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। उन्होंने कहा भाई मुझे मुकदमे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन टाउन एरिया की प्रॉपर्टी बन जाए। जी और खुला उन्होंने जितने ये टाउन एरिया जो ऑफिस है, इसकी दुकान थी, इसका ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में खुली नीलामी हुई और उसके नीलामी के साथ साथ अस्पताल की दुकानों की नीलामी हुई। लेकिन उन्होंने कोई भाई भतीजावाद या किसी रिश्तेदार को अपने कोई दुकान नहीं दी। खुली ओपन ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में जिसके नाम जो भी आया और जिसने पैसा दिया उसी के नाम सीधा सीधा जमा हुआ और बाजार का ठेका सुचारू रूप से चला और ठेका जो है उसका ओपन ठेका दिया उन्होंने और बोली लगवाई। बोली के आधार पर ठेके हुए
आज उन्होंने जितनी संपत्ति जमा की थी, बाकी के जो चेयरमैन आए उन्होंने जो है कहीं किसी मेंबर को से हमसाज होकर, किसी दूसरे लोगों से हमसाज होकर उस प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया है उन्होंने। और उन्होंने आज की राजनीति जो है व्यवसाय बन गई है। उनका मकसद सम्मान प्राप्त करना था और सम्मान देना था लोगों को, लेकिन आज सम्मान नहीं है। आज तो पता लगा सन 2000 में चुनाव था, ना कोई बही था ना कोई खाता था, और लगातार उन्होंने इस आधार पर 2 बार डिसमिसल कराया चेयरमैन का। 2 बार डिसमिसल हुआ उत्तर प्रदेश सरकार से, और बर्खास्तगी कराने के बाद ये लगातार चलता रहा। फिर उसके बाद में भुल्ला चेयरमैन बने, लेकिन फिर उसके बाद बंदरबाट शुरू हो गया लगातार। कोई ना हिसाब रहा ना किताब रहा टाउन एरिया का। जो चाह जिसने जैसा चाह, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया। और आज पोजीशन ये है, लोगों के घरों में फाइलें रखी हुई हैं कि हम चेयरमैन बन जाए, और चेयरमैन बनने के बाद जो है इनका हम पेमेंट कर लेंगे, और आधी बटाई पे पेमेंट चल रहे हैं। कोई सड़क यानी कि सही तरीके से ना कोई सड़क बन रही है, ना कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। राजनीति आपको विरासत में मिली है। आपके वालिद साहब मरहूम पहले से राजनीति करते आए हैं, आप भी उनके पुत्र हैं, राजनीति में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। 2017 में आपने चुनाव लड़ा नगर पंचायत जोया का, और सिंबल था आपका हाथी, यानी बसपा से आप चुनाव लड़े थे। वालिद साहब की भी पहचान बड़ी थी और सिंबल भी आपका चुनाव था हाथी। उसके बावजूद भी आप 1703 वोट प्राप्त कर पाए। आखिर क्या वजह रही? जनता ने आपको धोखा दिया, या आपके वालिद साहब का जो पहचान थी वो पहचान अब कम होती गई? ऐसा हुआ, जनता ने कोई धोखा नहीं दिया जी। जनता बिल्कुल हमेशा हमारे साथ रही है, और जनता ने हमें हमेशा सम्मान दिया है, हमने जनता को सम्मान दिया है। लेकिन बात क्या हुई कि कुछ ऐसा सिस्टम बना, कुछ हमारे लोग इधर उधर हुए, कुछ लोग किसी को हराना चाहते थे, किसी को जिताना चाहते थे। इस वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। इस बार आप अपने साथी अब्दुल कलाम ठेकेदार जी के साथ नजर आ रहे हैं। आखिर आपकी रणनीति और राजनीति में क्या फर्क है? आप खुद अध्यक्ष पद न होते हुए अपने साथी को चुनाव लड़ाते हुए नजर आए। मैं इसलिए उन्हें चुनाव लड़ा रहा हूँ, ईमानदार हैं, सच्ची अच्छी छवि है उनकी। दूसरी बात यह है कि वो सही विकास कराएंगे, और ईमानदारी के जैसे बाजार का ठेका है जी। बाजार के ठेके में लोगों ने ये कर रखा कि कोई बोली नहीं लग रही है आज की तारीख में, और बिना बोली के लोग जो है अपना ऐसे ही जो है उसकी उगाई कर रहे हैं, और जैसा चल रहा है वैसे ही जो है बंदरबाट चल रहा है। कोई जो है इसमें जो है कोई ईमानदारी का कोई सबूत नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है सर, जोया में काफ़ी विकास हुआ है और कुछ विकास जो बाकी रह गए हैं, यदि कोई चुनाव जीतता है तो कौन से मुद्दों पर विकास करना चाहिए, या जो बाकी रह गए हैं वो विकास होना चाहिए आपकी नज़र में? आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एजुकेशन का बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए जी। क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। अब ये बिजली, पानी, सड़क, ये तो नगर पालिका का काम है जी। इससे कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा भला होगा एजुकेशन से। तो अगर एजुकेशन सही होगी और पढ़ाई लिखाई की लाइब्रेरी होगी यहाँ पर, तो बच्चों के पढ़ने की सुविधा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यानी कि कोचिंग सेंटर खुलेंगे, तब यहाँ पर विकास होगा मेरे हिसाब से। अब देखा जा रहा है सीट पिछड़ा वर्ग में जाए या जनरल में जाए, इसका भी अभी काफ़ी समय का इंतजार करना होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी कि लोग जो है दूरी बना रहे हैं जनता से, या जनता ने आना बंद कर दिया है, या जो भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उन्हें जनता के बीच अभी घूमना चाहिए, या अपनी ही बैठकों पर काम करना चाहिए बस? नहीं, ऐसा है, हमारे कैंडिडेट तो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं लोगों में, ऐसी बात नहीं है। ये तो कहना गलत है बिल्कुल कि जो है बैकवर्ड में जाएगी सीट या जनरल में जाएगी। अभी इस बारे में कोई, तो उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी कि ये सीट कहाँ जाएगी। ये भी रहेगा कि लोगों का कहना है कि बाजार के ठेकों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठेकेदारी अपने निजी रिश्तेदारों, परिवार विवाद को दी जा रही है, बल्कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें ठेका या जो है बाजार में ठेके की जो चाहत होती है उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
हमारा कहना है कि जो भी बाजार का नीलामी होगी सही बिल्कुल जी वो उसकी नीलामी कराई जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो भी सड़कों के जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो उसके ओपन टेंडर होंगे। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि ओपन टेंडर हो और इस बाजार की नीलामी जो है खुली हो। लोगों का आरोप रहता है कि जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो या तो अपने रिश्तेदार को ठेका देता है सड़क का या फिर बाजार का। ना, लोगों का आरोप सही है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव, इसमें बदलाव होगा और हमारी अपेक्षा है बदलाव होना चाहिए। इस मुद्दों पर कोई सवाल नहीं उठाता। जब भी कोई अध्यक्ष पद बन जाता है तो वहीं सहमति मतलब सब शांत हो जाते हैं और अध्यक्ष पद के साथी रिश्तेदार सब अपना ठेके का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। नहीं, हमारी सोच ये नहीं है, ना हमारे साथी की सोच इस तरह की है। हमारी सोच ये है कि जो भी होगा बिल्कुल खुला होगा, ओपन होगा, जनता की निगाह में होगा, जनता के सामने होगा। तो दोस्तों ये थे मनाजिर हुसैन एडवोकेट साहब। काफ़ी अच्छा एक इंटरव्यू रहा, काफ़ी चाहत थी हमें भी मिलने की और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल चल रहा है जोया न्यूज़ 24। हम सभी के इंटरव्यू ले चुके हैं, आपका इंटरव्यू का काफ़ी इंतजार था। तो आप हमारे चैनल को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है ये सहयोगी है जो जोया की जनता को न्यूज़ पहुंचा रहा है, खबर पहुंचा रहा है? घर बैठे लोग जोया के अच्छे अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को देख रहे हैं, जोया की खबरों को देख रहे हैं। हमारे चैनल के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है आपका चैनल बिल्कुल 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 ज़मीनी सतह पर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया आपने काम किया है और जो है कि जनता को जागरूक करने का काम आपने किया। सबसे तेज मैं हूँ आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।